वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है वेस्टर्न घाट, वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। अब ये 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं। गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु में भी इसका आप देख सकते हो, एंड देन कर्नाटक में। तो इन 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे दीज आर द माउंटेन्स, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल भी रिसीव होती है। जो साउथ ईस्ट मानसून होते हैं वो वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स से टकराते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, 250 सेंटीमीटर से ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस वेस्टर्न घाट में आपके एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है एक। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन हिमालयस। जब हमारे हिमालय पूरा अर्थ के बनने की जो प्रोसेस थी उसमें वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स थे वो पहले ही बन चुके थे। हिमालय के जो माउंटेन्स थे वो बाद में बने थे। तो वेस्टर्न घाट हिमालय से भी पुराने हैं। नाउ जो वेस्टर्न घाट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मॉनसून वेदर को, क्योंकि यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मॉनसून जो आते हैं वो यहाँ पे टकराते हैं इन माउंटेन से, और बहुत सारा रेनफॉल यहीं पे कर देते हैं। तो इस तरीके से दे इम्पैक्ट द इंडियन मॉनसून एज वेल। नाउ इसके साथ ही ईस्टर्न घाट भी है जो कि ईस्टर्न रीजन में है इंडिया के। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट है जो कि आपको कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो बीच बीच में डिसकॉन्टिन्यूअस भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ईस्ट में काफी बड़ी रिवर्स हैं जो इसको कट करती है। जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से होता है, उड़ीसा से स्टार्ट हो रहे हैं और नीचे पहुंच रहे हैं तमिलनाडु तक। तो यहाँ पे महानदी है जो इसको कट कर रही है पूरा, फिर यहाँ पे डेल्टा बनाती है महानदी। देन गोदावरी यहाँ पे इसको कट करती है, कृष्णा, देन कावेरी। तो इसलिए ये बीच में डिसकंटिन्यूअस भी है ये बीच में ईस्टर्न घाट्स। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इनके प्रिजर्वेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इसके लिए एक गडकिल कमेटी बनाई जाती है 2011 में। तो इन्होंने सबसे पहले तो डिफाइन किया बाउंड्री ऑफ वेस्टर्न घाट्स की फॉर द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कि जितने भी स्टेट्स में है कि हम इसका बाउंड्री है कितना कितने में ये फैले हुए हैं। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट का उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए हमने। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का क्या मतलब होता है कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सपोज दिस इज अ नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क तो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, लोग यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कुछ भी। नेशनल पार्क के जो बाहर का एरिया है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। तो एस यहाँ से अब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब ये है कि जैसे नेशनल पार्क है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, उससे 10 किलोमीटर जो बाहर का रीजन है पूरा उसको प्रोटेक्शन मिलता है। उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। दे आर लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे 10 किलोमीटर की जो पूरी एरिया है उसमें नोटिफाई करती है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में डिक्लेयर किया जाता है इको सेंसिटिव। तो इनका बेसिक एम यही होता है कि जो एरियाज अनप्रोटेक्टेड हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वहां पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये होता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन हाईली प्रोटेक्टेड एंड रिलेटिवली लेस प्रोटेक्टेड एरिया। सपोज ये नेशनल पार्क है और एक नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये एरिया भी प्रोटेक्टेड है और इस नेशनल एरिया की भी एरिया प्रोटेक्टेड है, बट ये बीच का एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इसको अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अनाउंस कर देती है तो ये एरिया भी फिर प्रोटेक्शन में आ जाती है। यहाँ पे गडकिल कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए वेस्टर्न घाट को। लेकिन जो स्टेट्स हैं लाइक गोवा, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पे भी ये है, देन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो इन गवर्नमेंट्स ने उस प्रपोजल को माना नहीं, क्योंकि जब भी किसी भी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। किसी भी स्टेट ने जब उसको माना नहीं तो फिर दूसरी कमेटी बनाई जाती है, कस्तूरी रंगन की कमेटी बनाई जाती है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी में वो सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ 37% एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, जो कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है और डिग्रेडेशन भी हो रहा है, उसी उतनी ही एरिया को हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। जबकि गडकिल कमेटी ने सजेस्ट किया था कि लगभग 64% एरिया को हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो जब कोई भी एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे माइनिंग बैन हो जाती है, सैंड माइनिंग भी वहाँ पे नहीं हो सकती। माइनिंग में जैसे कोल माइनिंग या किसी भी तरीके का मिनरल माइनिंग वो सब नहीं हो सकता। थर्मल पावर वहाँ पे सेटअप नहीं हो सकते हैं। छोटे बहुत हाइड्रो पावर्स अलाउ हो सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शंस। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं वहाँ पे डेवलप करी जा सकती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे नहीं हो सकते हैं जो कि 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़े हैं। टाउनशिप वहाँ पे नहीं हो सकती। फॉरेस्ट डाइवर्जन
कुड बी अलाउ विद एक्स्ट्रा सेफगार्ड। फॉरेस्ट डाइवर्जन का मतलब ये है कि फॉरेस्ट को कट करके किसी और पर्पज के लिए यूज करना, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वो अगर करना भी है तो उसमें कुछ सेफगार्ड्स रखे जाएंगे जिससे कि ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे। बायोडाइवर्सिटी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।